आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्र का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम जीवित पुत्र का व्रत की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो माताओं के लिए अपने बच्चों की सेहत और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जीवित पुत्र का व्रत कथा शुरू करने से पहले हम सब भगवान जीमूत वाहन को नमन करते हैं और उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए, उनके सुखद जीवन के लिए और उनकी लंबी आयु के लिए हम भगवान की प्रार्थना करते हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत या ज्योतिया का व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपने संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियमों का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। जीमूत वाहन के नाम पर ही जीवित पुत्रिका का नाम पड़ा है। तो आइए आज आपको बता दें कि जीमूत वाहन कौन है और उनकी कथा क्या है। आज के इस वीडियो में आप ज्योतिया व्रत की 5 पौराणिक कथा एक साथ सुनेंगे, इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुने और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्व के राजकुमार का नाम जीमूत वाहन था। ये बड़े उदार और परोपकारी थे। जीमूत वाहन के पिता वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें राज सिंहासन पर बिठाए, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था और वह राज्य का सारा भार अपने भाइयों पर छोड़कर खुद वन को चले गए। वन में ही जीमूत वाहन को मलयवती नामक राजकन्या से भेंट हुई और दोनों में प्रेम हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूत वाहन काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा विलाप करते हुए दिखी। पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ, मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के क्रोध से मुक्ति दिलाने के लिए नागों ने यह व्यवस्था की है कि वे गरुड़ को प्रतिदिन भक्षण हेतु एक युवा नाग सौंपते हैं। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि देने का दिन है। आज मेरे पुत्र के जीवन पर संकट है और थोड़ी देर बाद ही मैं पुत्र विहीन हो जाऊंगी। एक स्त्री के लिए इससे बड़ा दुख क्या होगा कि उसके जीते जी उसका पुत्र ही ना रहे। जीमूत वाहन को यह सुनकर बड़ा ही दुख हुआ। उन्होंने उस वृद्धा को आश्वस्त करते हुए कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र की प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके स्थान पर मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बद्ध स्थल पर लेटूंगा ताकि गरुड़ मुझे खा जाए, पर तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। इतना कहकर जीमूत वाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर गरुड़ को बलि देने के लिए चुनी हुई बद्ध शिला पर लेट गए। नियमित समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वे लाल कपड़े से ढके जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच का प्रहार किया और जीमूत वाहन के शरीर के मांस का एक बड़ा हिस्सा नोच लिया। उसकी पीड़ा से जीमूत वाहन के आंखों में आंसू बह निकले और वह दर्द से कराहने लगे। अपने पंजे में पकड़े हुए प्राणी के आंखों में से आंसू और मुंह से कराह सुनकर बड़े ही आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। जीमूत वाहन ने सारा किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक स्त्री के पुत्र की रक्षा के लिए वह अपने प्राण देने आए हैं। आप मुझे खाकर अपनी भूख को शांत करें। गरुड़ उनकी बहादुरी और दूसरे की प्राण रक्षा के लिए स्वयं की बलि देने की हिम्मत से बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें स्वयं पर पछतावा होने लगा। वह सोचने लगे कि एक मनुष्य जो दूसरे के पुत्र की रक्षा के लिए स्वयं की बलि दे रहा है और मैं एक जो हूँ जो स्वयं की रक्षा के लिए किंतु दूसरों की संतान की बलि ले रहा हूँ। उन्होंने जीमूत वाहन को मुक्त कर दिया। गरुड़ ने कहा कि हे उत्तम मनुष्य, में तुम्हारी भावना है और मैं त्याग से बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने तुम्हारे शरीर पर जो घाव किए हैं उसे मैं ठीक कर देता हूँ। तुम अपनी प्रसन्नता के लिए मुझसे कोई 2 वरदान मांग लो। जीमूत वाहन ने कहा कि हे पक्षीराज, आप तो सर्प
प्रथम है। यदि आप प्रसन्न हैं और वर देना चाहते हैं और वरदान देना चाहते हैं तो आप सर्पों को अपना आहार बनाना छोड़ दें। आपने अब तक जितने भी प्राण लिए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। गरुड़ ने सबको जीवन दान दिया और नागों की बलि न लेने का वरदान भी दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के साहस से नाग जाति की रक्षा हुई। गरुड़ ने कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा ही होगा। हे राजा, जो स्त्री तुम्हारे इस बलिदान की कथा को सुनेगी और विधि पूर्वक व्रत का पालन करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी निकल आएगी। तब से ही पुत्र की रक्षा हेतु जीमूत वाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई और यह कथा कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। जीवित पुत्रिका के दिन भगवान श्री गणेश, माता पार्वती और शिव जी की पूजा एवं ध्यान करने के बाद व्रत की कथा को अवश्य ही सुने। प्रेम से बोलिए भगवान जीमूत वाहन की जय। अब आप सुनेंगे द्वितीय व्रत की कथा, जीवित पुत्र का व्रत कथा। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पड़ती थी। चिल्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती थी उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती थी। सियारिन भी चिल्हो की ऐसा ही ध्यान रखती थी। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें ज्योतिया की पूजा कर रही थी। चूल्हों ने बड़े ही ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चिल्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चिल्हो ने ज्योतिया का व्रत किया। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करती ही व्रत रही। मगर रात होते ही सियारन की भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त न हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भर कर खाया। चिल्हो ने हड्डी चबाने की कड़कड़ की आवाज़ सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज़ है। सियारिन ने कहा, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यही आवाज़ आ रही है। मगर चिल्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प ही क्यों लिया था। सियारिन लजा गई और व्रत भंग हो चुका था। चिल्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत को पूरा किया। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई और उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चिल्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राजा के मंत्री पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी के बच्चे होते ही मर जाते, लेकिन चिल्हो के बच्चे स्वस्थ तथा हट्टे कट्टे रहते। उसे इतनी जलन होती थी, उसने कभी उनका सिर कटवाकर डब्बे में बंद कर दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाते और बच्चों का बाल तक ना बाका होता। बार बार उसने अपनी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया, पर सफल ना हुई। आखिरकार दैवयोग से उसे भूल का आभास हुआ और उसने क्षमा मांगी और अपनी बहन के बताने पर जीवित पुत्र का व्रत विधि विधान से किया तो उसके भी पुत्र जीवित रहने लगे। प्रेम से बोले जीतिया माता की जय, भगवान कृष्ण की जय। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अश्वत्थामा बहुत ही नाराज था और उसके अंदर बदले की आकृति थी, जिस कारण उसने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी के 5 संतानें थीं। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि छीन ली, जिसके फलस्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना भी आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में ही पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर
यही राजा परीक्षित बने। तब से ही इस व्रत को किया जाता है। अब आप सभी सुनेंगे चूलिया और सियरिया की कथा। चूलिया और सियरिया दो बहनें थीं। चूलिया बेहद गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। वहीं सियरिया गलत आचरण वाली महिला थी। सियरिया ऐश मौज करती थी और चूलिया से हमेशा जला करती थी। सियरिया यह सोचती रहती थी कि वह इतना खुश कैसे रह सकती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया सहन नहीं कर पाती थी, जिसके कारण उसे सताने का अनेकों अनेक प्रयास करती रहती थी। यहाँ तक कि कई बार चूलिया के बच्चे को मारने की कोशिश भी कर चुकी थी, किंतु चूलिया के व्रत और तपस्या के कारण उसका बच्चा सदैव सुरक्षित रह जाता था। एक दिन की बात है कि सियरिया चूलिया के बच्चों को लेकर लकड़ी ले चुनने जंगल जाती है। वहाँ लकड़ी चुनते चुनते जब बच्चे थक जाते हैं तो बच्चों को वहीं कुछ देर विश्राम करने को कहती है। बच्चे सो जाते हैं तो सियरिया उन बच्चों को सिर काट करके एक टोकरी में रखकर वापस घर आ जाती है और चूलिया को वह भेंट करती है। कहती है, दीदी जंगल में नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चूलिया उस टोकरी को उठाकर नहीं देखती है, वह एक किनारे रखकर चली जाती है। चूलिया अपने बच्चों के आने की प्रतीक्षा करती रहती है। शाम से रात हो जाती है किंतु बच्चे वापस नहीं आते। इसके कारण चूलिया बेहद परेशान हो जाती है। पहर, दोपहर, 4 पहर बीतने के बाद जब बच्चे घर नहीं आते हैं तो एक माँ का दिल की पीड़ा चीख पुकार और रोने में तब्दील हो जाती है। सारा गांव गहन निद्रा में सो रहा था किंतु चूलिया बड़े ही करुण स्वर से जोर जोर से रोती रहती है। इस करुण स्वर को सुनकर माता पार्वती से नहीं रहा गया। उन्होंने महादेव से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारी रो रही है और उसके रोने से एक करुण स्वर छुपा है। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चलकर देखना चाहिए। महादेव ने कहा कि हे पार्वती, यह मृत्युलोक है, यहाँ सब साधारण सी बात है, यहाँ सब मोह माया लगा रहता है। किंतु पार्वती हट पर अड़ी रही और महादेव को पार्वती के हट के सामने झुकना ही पड़ा और चूलिया के पास पहुंचकर उसकी पीड़ा का कारण जानते हैं। चूलिया से उसके रोने का कारण पूछा तो चूलिया ने पूरी घटना को विस्तार से बता दिया। अभी तक मेरे बच्चे घर लौट कर नहीं आए हैं। शंकर जी ने ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत्युशैया पर लेटा हुआ पाया। शंकर जी ने पार्वती जी के अनुरोध पर उन बच्चों को पुनः जीवित करके चूलिया के ममता की रक्षा की। बच्चे नींद से उठे। उन्होंने वहां मौसी को ढूंढा किंतु मौसी वहां नहीं थी। बच्चे घबराते हुए घर आए और मौसी के सारे घटनाक्रम को माँ के सामने व्यक्त किया। चूलिया उसी समय सियरिया से लड़ने गई। क्यों रे चूलिया, तू मेरे बच्चों को जंगल में क्यों ले गई और इस प्रकार बच्चों को अकेला छोड़कर आई। अब दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई। यह लड़ाई 7 दिन तक 7 रात तक चलती रही किंतु लड़ाई का कोई हल ही नहीं निकला। गांव वालों ने जंगल में तपस्वी के पास इसका निर्णय करने के लिए भेजा। दोनों उस तपस्वी के पास। तपस्वी ने दोनों के घटना को सुना और आदेश दिया कि तुम दोनों पास खेल रहे बच्चों के बाल को पकड़कर घसीटते मेरे पास जल्दी लेकर आओ, मैं इसका निर्णय करूँगा। चूलिया एक माँ थी, वह बच्चे की पीड़ा जानती थी। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। वही सियरिया दौड़ती हुई जाती है और खेलते हुए बच्चों को बाल पकड़कर खींचकर लेके आती है। इस पर तपस्वी ने सियरिया को श्राप दिया कि तू इसी प्रकार जलती रहेगी और सदैव दुख भोगती रहेगी। जो महिलाएं एक बच्चे की पीड़ा और एक की ममता नहीं जानती हैं, वह इस पृथ्वी पर दुख भोगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती हैं। अब आप सभी सुनिए ज्योतिया व्रत की चौथी पौराणिक एक और कथा। अब आप सभी सुनिए ज्योतिया व्रत की चौथी पौराणिक कथा। कथा के अनुसार 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरे का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया बहुत ही गरीब थी और बहुत ही दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी
और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे देती थी। इस तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे भी थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहनों ने जितिया का व्रत रखा था। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर को जो चावल फटका, उसमें जो खुरदी निकली वह उनके लिए रख दी और साफ चावल सुखिया को दे दिए। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दी और जो डंठल था वह अपने के लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुरदी और साग के डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुरदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन हो? तब बुढ़िया बोलती है, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दो। बुढ़िया उसे घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत गरीब हैं, आज मैंने खुर्दी का चावल बनाया है और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया कहती है कि हाँ, क्यों नहीं खाएंगे, हमें बहुत भूख लग रही है, हम वही खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाती है और बुढ़िया माँ को देती। बुढ़िया खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात को मैं अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बूढ़ी औरत दुखिया के घर में ही सो जाती है और थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया बोलती है, बेटा मुझे दीर्घ संख्या लगी है, क्या करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप इधर कोने में कर लीजिए। बुढ़िया पूछती है कि बेटा भड़ करे या छर करे? दुखिया नींद में थी, वह कहती है, माताजी भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है, आप मेरे सिर में अपने हाथों को साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सपने जैसा लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। यह ज़्यादा कुछ नहीं सोचती है और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है और अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का हो जाता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बात याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत ही खुश हो जाती है और सोचती है, जीतमान बाबा की कृपा से यह सब तो माता का रूप धारण करके मेरे घर आई हैं और मुझे इतना आशीर्वाद दिया है। और दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि वह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से मौसी सुखिया के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है? तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेंगी। सुखिया कहती है, खाने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापेंगी?
मुझसे झूठ कहते हो? तो बच्चा कहता है, नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। सुखिया सोचती है, जब तराजू मांगा है तो कुछ ना कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है ताकि जो भी नापेगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने वापस आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिन से काम पर भी नहीं आती है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि आखिर यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया कि तुम तराजू मांगने नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता देती है, लेकिन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज़्यादा धन आ गया। अब अगले ज्योतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और साग का डंठल बनाऊंगी। फिर अगले साल ज्योतिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, और फिर भी ज्योतिया के दिन चावल फटक कर चावल साफ फेंक दिए और खुर्दी उसके पास रख ली। साग को तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिए और वही बनाया। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में एक बुढ़िया आई और दरवाज़ा खटखटाती है। सुखिया इसका इंतजार कर रही थी। वह तुरंत दरवाज़ा खोलकर बुढ़िया को अपने घर के अंदर ले आती है। बुढ़िया बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है कि मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया बोलती है, कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस कर देती है। वह खाना खाने के लिए और सोने चली जाती है। बुढ़िया बोलती है, मैं घर नहीं जा सकती हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर बोलती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, क्या करूं? तो सुखिया कहती है कि वहीं कोने में कर लीजिए। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछती है कि भड़बड़ करें या छरछर। इस समय सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया ने बोल दिया, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया पूछती है कि बेटा, मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? सुखिया कहती है, मेरे सिर में साफ कर लीजिए। बुढ़िया अपना हाथ सुखिया के सिर में साफ कर लेती है। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा है और उसके बाल में बहुत गंदा लगा हुआ है। यह सब देखकर सुखिया बहुत ही दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उससे गुस्से से कहती है कि तुमने हमसे झूठ कहा है और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया है। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भड़बड़ या छरछर? तो सुखिया कहती है, मैं तो छरछर बोली। तो दुखिया कहती है, यहीं पर तुमने गलती करी है, और तुम्हारे पास तो सब कुछ था, फिर किस चीज़ की कमी थी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीत मन बाबा वेश बदल कर आए हैं, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और भात खिलाया है। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। यह थी जितिया व्रत की कुछ पौराणिक कथाएं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज्योतिया माता की जय लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंचे।